आषाढ़ मास में पड़ने वाली योगिनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा? मन में थोड़ा भी अगर संशय बना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, मन में कोई भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए योगिनी एकादशी व्रत बहुत ही पुण्यदायी पवित्र माना जाता है। एकादशी व्रत का सबका अपना महत्व अलग-अलग होता है और मन में कोई भी संशय न रखें एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत कब से आरंभ हो रही है। 21 जून यानी कि दिन शनिवार को 7:18 पर एकादशी व्रत आरंभ होगी और इसका समापन 22 जून यानी कि दिन रविवार को 4:27 पर ये समाप्त हो रही है। तो ऐसे में मन में बहुत अधिक संशय बना है कि व्रत हम किस दिन धारण करें। 21 जून का जो व्रत है वो दशमी युक्त है, तो शास्त्र में भी ये वर्णित है कि दशमी युक्त व्रत धारण करने से आपके साल की 24 एकादशी या अधिक मास में पड़ने वाली 26 एकादशियों का व्रत का जो फल होता है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए दशमी युक्त व्रत करने के लिए मना किया जाता है, ऐसा शास्त्र का कहना है। और बड़े बड़े गुरुजी, पुरोहित या बड़े बुजुर्ग जो भी है वो भी मना करते हैं कि दशमी युक्त व्रत धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे आप अपनी समर्थाएं और शक्ति जरूर देख लें, आपके आसपास जैसे भी हो रहा है आप कर सकते हैं। लेकिन 21 तारीख का व्रत उत्तम नहीं है। सूर्य से भी लिया जाता है, उदया तिथि से भी लिया जाए तो भी ये व्रत बहुत ही उत्तम नहीं माना जा रहा है। पूरे ही दिन एकादशी व्रत है लेकिन उत्तम नहीं माना जा रहा है। 22 जून का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ऐसे भी योगिनी एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए योगिनी एकादशी व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत का क्या नियम है और आपको व्रत कब करना चाहिए। तो देखिए 22 जून का व्रत अगर आप करते हैं तो त्रिस्पर्श एकादशी है, तीनों ही तिथियां इसमें मिली हुई है। आप देखेंगे तो सुबह में एकादशी है, उसके बाद से द्वादशी तिथि लग जा रही है और रात्रि में त्रयोदशी तिथि लग जा रही है। तो कई लोगों के मन में है कि त्रयोदशी में पारण नहीं किया जाता है, पर अगर ऐसा तीनों तिथियां एक साथ मिल जाती हैं तो उत्तम ही होता है और ये व्रत बहुत ही उत्तम है। द्वादशी युक्त व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, आपको व्रत के सभी जितने भी पुण्य होते हैं सभी प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए उत्तम माना जाता है और अद्भुत भी माना जाता है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। अब इसमें पारण का भी जान लेते हैं कि आपको पारण कब करना चाहिए। तो देखिए पारण आपको सुबह में ही बन रही है, सुबह जितना जल्दी आप पारण करना चाहे कर सकते हैं। 8:23 के भीतर ही आपको 23 तारीख को पारण करना है। 22 को अगर व्रत धारण करते हैं और अगर आप 21 का व्रत धारण करते हैं तब तो आपको दोपहर में इसका पारण रहेगा, क्योंकि हरिवासर का समय आपको सुबह से ही लग जा रही है। जैसे ही 4:27 पर द्वादशी तिथि लग रही है उसके बाद से ही हरिवासर का समय लग जा रहा है। तो अगर आप 21 का व्रत धारण करते हैं तो आपको 22 का जो पारण है वो आपको बहुत ही लेट करनी पड़ेगी। तो आप देख लीजिएगा आपको व्रत कौन सा धारण करना है। ऐसे 22 जून का व्रत बहुत ही उत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त से ही एकादशी जो है वो लगी हुई है और द्वादशी तिथि भी उसी में दोपहर में आरंभ हो जाती है और जब त्रयोदशी जो तिथि है ना वो भी रात्रि में लग जा रही है। इसीलिए ये व्रत बहुत उत्तम है और मन में कोई भी संशय न रखते हुए द्वादशी युक्त आप व्रत धारण कर सकते हैं, उत्तम माना जाता है। अगर मन में कोई भी शंका है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।